हाय दोस्तों, ट्रिपल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अभी कुछ महीने पहले 10 फरवरी को ऑस्कर अवार्ड्स अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन उससे भारत को क्या? भारत को तो कोई अवार्ड नहीं मिला। माना ऑस्कर कुछ भी नहीं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला भारत क्या एक भी ऐसी फिल्म नहीं बना सकता जो अकेडमी अवार्ड्स की हकदार हो? यही सवाल उठाया है हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि समीर गोयल ने। ऑस्कर और हमारी फिल्मी कहानियों में जमीन आसमान का नहीं, बल्कि कई प्लैनेट्स का अंतर है। वेब सीरीज का जमाना शुरू होने से कुछ अच्छा कंटेंट मिलना जरूर शुरू हुआ है, लेकिन कम ही समय में ये भी वल्गैरिटी का आदी बना देता है और वल्गैरिटी का सोर्स बन चुका है। अच्छे कंटेंट की मिसाल नहीं बन सकता। आइए देखते हैं समीर जी का इस पे क्या कहना है। अभी कुछ ही दिनों पहले 10 फरवरी को फिल्मों का इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन ऑस्कर अवार्ड्स लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मनाया गया। ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत 1957 में हुई थी और अब हॉलीवुड में आज इस बात की चर्चा बंद नहीं हो रही है कि किस तरह एक दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट ने सबटाइटल्स की 1 इंच की बाधा को पार किया और ऑस्कर से सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाली पहली विदेशी फिल्म बनी। And the Oscar goes to Parasite. मेरे जैसे भारत के फिल्मों के शौकीन के लिए पैरासाइट ने फिर एक बार वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला भारत क्या एक ऐसी अच्छी फिल्म नहीं बना सकता जो एकेडमी पुरस्कार के लायक हो? भारत ने कभी सर्वोत्तम विदेशी फिल्म का पुरस्कार भी नहीं जीता है। ऐसा नहीं है कि उसके प्रयासों में कमी रही है। 1957 में इस पुरस्कार की स्थापना के बाद से उसने कम से कम 50 बार प्रविष्टियां दाखिल की। केवल फ्रांस और इटली ही ऐसे हैं जिन्होंने भारत से अधिक बार अपनी एंट्री दाखिल की है, लेकिन उन्होंने कई बार पुरस्कार भी हासिल किए हैं। केवल यूरोपीय फिल्म पावर हाउस ही ऑस्कर में चमके हों ऐसा नहीं है। 27 देशों की फिल्मों को सर्वोत्तम विदेशी फिल्मों का पुरस्कार मिला है। इनमें ईरान, चिली और आइवरी कोस्ट भी शामिल हैं। भारत के समर्थक इसके लिए कई तरह की दलीलें देते हैं कि भारतीय एंट्रियों को चुनने वाली कमेटी ने कमजोर चयन किया। जो कंटेंट भारतीय दर्शकों को भाता है वो विश्व के दर्शकों को पसंद नहीं आता। हमारा घरेलू बाजार ही बहुत बड़ा है और हमें अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। और इन सबसे ऊपर भारतीय फिल्में एक्चुअली विश्व स्तर की हैं, लेकिन एकेडमी जो है वो पक्षपाती है और गुणवत्ता की पारखी नहीं है। भारतीय फिल्में ऑस्कर ही नहीं बल्कि हर प्रमुख फिल्म समारोह में लगातार मुंह की खा रही है। I quit. इनमें से बहुत ही कम कॉन, वेनिस या बर्लिन में मेन स्लेट पर जगह बना पाती हैं। इसलिए यह कहना पूरी तरीके से भ्रामक है कि दुनिया में फिल्मों का आकलन करने वाले सभी जजेस भारतीय फिल्मों को लेकर गलत हैं। ठीक है, मीरा नायर ने वेनिस में मानसून वेडिंग के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जीता 2 दशक पहले 2001 में, और उन्होंने अपनी अधिकांश करियर में भारतीय फिल्म उद्योग के बाहर ही काम किया है। सच यह है कि भारत विश्व स्तर की फिल्में नहीं बना रहा है। करीब 1 साल पहले बीबीसी ने 43 देशों की 200 फिल्म आलोचकों के बीच कराए गए सर्वे के आधार पर 100 विदेशी सर्वकालिक फिल्मों की सूची बनाई थी। इसमें सिर्फ सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली ही स्थान बना सकी थी और यह फिल्म भी 1955 में रिलीज हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय डायरेक्टर्स को विदेशियों के लिए फिल्में बनानी चाहिए। वे मानवीय भावनाओं को झकझोरने में सक्षम महान फिल्में बना सकें और कम से कम एक भारतीय फिल्म को कभी कभार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पा सकें। फिर भारतीय सिनेमा के खराब स्तर की वजह क्या है? फिल्में पॉपुलर कल्चर्स पर बनाई जाती हैं, लेकिन हम सेलिब्रिटीज को लेकर इस तरह से पागल हैं कि वो गुणवत्ता खत्म हो रही है। हमारे यहाँ स्क्रिप्ट स्टार को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, ना कि कहानी को, और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारी फिल्मों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय आलोचक उदासीन रहते हैं। भारत को इससे बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में जो भारी भरकम भारतीय दल जाता है
उसका फोकस फिल्म के कंटेंट की बजाय इस बात पर अधिक रहता है कि हमारे स्टार रेड कारपेट पर क्या क्या पहन रहे हैं। वहां से लौटकर मीडिया भी उन ब्रांडों की क्लिप चलाते हैं जो भारत में अपना सामान बेचना चाहते हैं, लेकिन इस बात पर कुछ नहीं कहते कि भारत बार बार खाली हाथ क्यों लौट आता है। वे बहुत ही कम की उम्मीद करते हैं और वही पाते हैं। पिछले कुछ सालों में बड़े स्टार वाली फिल्में जहां धड़ाम हो रही हैं, वहीं कम बजट की और अच्छी कहानी की फिल्मों के प्रदर्शन काफी अच्छे चल रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की संख्या स्टेबल है और लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटल गेमिंग के साथ ही स्क्रीन मनोरंजन के अन्य कई विकल्पों के उभरने से भारतीय निर्माताओं को यह समझने की जरूरत है कि व्यावसायिक रूप से बने रहने के लिए क्वालिटी ही एकमात्र रास्ता होगा। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अच्छी कहानियों, रिसर्च बेस्ड कहानियों, भले ही पुरानी कथाएं हो या भविष्य का तकनीकी दर्शन, आपको दर्शकों के सामने कुछ तथ्यात्मक परोसने पर फोकस करना चाहिए, ना कि एक नायक द्वारा इलॉजिकल तरीके से 100 लोगों को पछाड़ने पर। एक और खास बात, सलमान के दीवानों को अब नींद से जाग जाना चाहिए, कम से कम उनके फिल्मों को लेकर ही।